वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप अपने एफबीआर के रिटर्न जमा करवाते हैं तो एक चीज़ याद रखें, एक सेक्शन होता है इधर एफबीआर मालूमात। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, आपको आपकी सारी डिटेल, सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह नजर आ जाएगी। ये देखें, ये सारी आपको डिटेल्स नजर आ रही है इनकी, लेकिन इनके पास फिलहाल इनकी कोई ऐसी डिटेल्स नहीं है जो कि ऐसी हो जो टैक्सेबल हो वगैरह। तो ये इसलिए सब बंद पड़े, लॉक है। आपने अगर कोई गाड़ी खरीदी आपके नाम पे तो इधर शो हो जाएगी। आपने कोई पेमेंट्स की है, आपने हवाई जहाज का टिकट लिया है, बैंक विड्रॉल्स किए हैं, ये सब इधर शो हो जाएगा। ठीक है, एजुकेशन एक्सपेंसेस वगैरह। इससे होता क्या है कि अगर तो आपने अपना जो टैक्स रिटर्न जमा किया उस टैक्स रिटर्न के अंदर ये सब चीजें नहीं है, तो फिर जब ऑडिट होगा तो एफबीआर का नोटिस आएगा आपको, और फिर एफबीआर आपसे डिटेल मांगेगा, और वहां पे फिर अलग मसले मसाइल आपके साथ हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है आप एफबीआर मालूमात चेक कर लिया करें कि हो सकता है आपसे कुछ ऐसी चीज हो जो मिस हो गई हो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको फिल कर सकें। ठीक है, ये तो पहली चीज। सेकेंडली, एक चीज होती है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोग लेट फाइल करते हैं, टाइम भूल जाते हैं, और जब टाइम गुजर चुका होता है तो उनको याद आता है। अच्छा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है कि आप मिसाल के तौर पे आपने टाइमली सबमिशन नहीं की और आपने बाद में किया, तो पहली बात तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है। जो इंडिविजुअल होता है उसकी जो पेनल्टी है वो 1,000 रुपये है। ठीक है, और जो एओपी है उसके 10,000 है, और बाकी उसके 5,000 है, और बाकी फिर जो कंपनीज प्राइवेट वगैरह वो 10,000 वगैरह। ये इस तरीके से आगे चलता रहता है। लेकिन आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर 1,000 रुपये पेनल्टी भर भी देते हैं एज इंडिविजुअल तो आप एक्टिव तो हो जाएंगे, बट मसला क्या होगा, आप शो होंगे लेट फाइलर। लेट फाइलर से क्या होता है कि बहुत से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं जो एक फाइलर को मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। क्या होगा कि खास तौर पे जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल करेंगे, उसमें कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, तो मिसाल के तौर पे अगर किसी को जो टैक्स है वो लग रहा है 1.5%, तो आपको लगेगा 4.5%। अब इसमें आपका क्या नुकसान हुआ? आपका अच्छा खासा नुकसान हो गया, बस सिर्फ इस वजह से कि आपने टाइमली काम को नहीं किया। तो देखा, टाइमली फाइलर होना जो है ना वो अलग चीज है। फिर बहुत से लोग इसको ये समझते हैं कि अगर हम पोर्टल पे जाके अगर हम एक एक्सटेंशन फाइल कर दें तो शायद हमें एक्सटेंशन मिल जाए और हमारा काम हो जाए। ऐसा नहीं है। कभी कभार एक्सटेंशन, बल्कि अक्सर तो अब तो जैसे ड्यू डेट खत्म हुई उसके बाद एफबीआर एक्सटेंशन को रिजेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप लेट फाइलर ही रहेंगे। और लेट फाइलर भी अब जब होंगे जब आप पेनल्टी भरेंगे। बहुत से लोग पेनल्टी नहीं भरते तो वो इनएक्टिव शो होते हैं, हालांकि उनकी फाइलिंग तो हो जाती है लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं क्योंकि पेनल्टी नहीं भरी होती। तो पेनल्टी भरने के बाद फिर आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव शो हो जाता है। तो ये दूसरी चीज है जो आपको समझनी है। तीसरी चीज, ये इधर एक ऑप्शन होता है मैनेज योर प्रोफाइल का। आप जब इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, पूरी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब क्योंकि ये किसी का पर्सनल डाटा है तो मैं ये प्रोफाइल ओपन नहीं कर रहा आपके सामने, लेकिन आप ये है कि उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड काम आप ये कर सकते हैं इसके अंदर कि आप देखें कि आपकी सारी डिटेल सही है। जो डिटेल सही नहीं है उसको जरा सही तरीके से फिल करें, और जो चीज़ मिसिंग है, खास हम अपने बैंक अकाउंट से अटैच नहीं करते हैं, हम बाकी अपडेट्स नहीं डालते हैं कि हमारा सैलरी है, बिजनेस है, यूटिलिटी बिल्स मांगे जाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। आपको वो सब करना चाहिए। आपको एक तरीके से आप समझे केवाईसी हो गई है। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए ताकि फिर प्रॉपरली कल को आप, अगर आपका रिबेट होता है, आपको टैक्स रिफंड मिलता है तो आपको मिल सके। क्योंकि जब आपका बैंक अकाउंट अटैच नहीं होगा तो आपके पैसे जाएंगे कहाँ अगर आपका रिफंड बनता है। ठीक है, तो रिफंड लेने के लिए जरूरी है कि आप अपना बैंक अकाउंट इनके साथ अटैच करें, और वो आप मैनेजर प्रोफाइल में जाके आप कर सकते हैं। बाकी किसी भी किस्म की टैक्स कंसल्टेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।